दो कंपनीज, सेम प्रॉफिट, सेम सेक्टर, लेकिन एक 22 के पी पे ट्रेड कर रहा है, दूसरा 55 के। इतना बड़ा फर्क क्यों? मार्केट गलती नहीं कर रहा है, वो तीन चीजें प्राइस कर रहा है जो बहुत जरूरी है रिटेल इन्वेस्टर को समझने के लिए। पहला रीजन और सबसे बड़ा, ग्रोथ। टीसीएस जैसी कंपनी 30 बिलियन के बेस पे खड़ी है। इतना बड़ा बेस और उस पे 5% ग्रोथ करना भी एक स्ट्रगल है। वहीं पे रेडगेन जैसी प्रोडक्ट कंपनी छोटे बेस पे आराम से 18 से 20% ग्रो कर सकती है। और पी होता क्या है? फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ का एक रिफ्लेक्शन। जितनी तेज और सस्टेनेबल ग्रोथ, उतना ज्यादा मल्टीपल मार्केट देने को तैयार है। बस यही एक फैक्टर है पूरे पी का 70-80% एक्सप्लेन कर देता है। दूसरा रीजन, बिजनेस मॉडल का स्ट्रक्चर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझिए, एक सर्विस कंपनी अपना पैसा कैसे कमाती है? टाइम और एफर्ट बेच के। जितना ज्यादा इंजीनियर्स, जितना ज्यादा बिलेबल आवर्स, उतना ज्यादा रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हेडकाउंट बढ़ाना जरूरी है। इसको बोलते हैं लीनियर मॉडल, एक सीधी लाइन, मेहनत और कमाई साथ साथ। प्रोडक्ट कंपनी का मॉडल अलग है। वो एक बार सॉफ्टवेयर बनाती है और उसी को बार बार बेचती है, लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन के थ्रू। एक कस्टमर आए या 1000 कस्टमर, बनाने की कॉस्ट लगभग सेम। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर मॉडल। यही असली लेवरेज है। अब इसमें एआई का ट्विस्ट समझिए, क्योंकि यही गेम चेंजर है। मान लीजिए एआई हर इंजीनियर को 30% ज्यादा प्रोडक्टिव बना देता है। सवाल यह है, उस प्रोडक्टिविटी का फायदा किसके पास जाता है? सर्विस कंपनी में क्लाइंट तुरंत कहता है, अगर काम तेज हो रहा है तो कम लोग लगाओ और बिल कम करो। मतलब फायदा क्लाइंट को गया, कंपनी का मार्जिन वही का वही। प्रोडक्टिविटी लीक हो गई बाहर। प्रोडक्ट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट कंपनी में वही 30% गेन सीधा कंपनी के मार्जिन में ऐड होता है। सेम प्रोडक्ट, कम कॉस्ट, ज्यादा प्रॉफिट। फायदा अंदर ही सील रह गया। यही फर्क मार्केट को दिखता है और इसीलिए वो प्रोडक्ट कंपनी के मॉडल को प्रीमियम देता है। तीसरा रीजन, मोट, यानी कंपटीशन से बचने की ताकत। एक प्रोडक्ट क्लाइंट के डेली वर्क फ्लो में इंटीग्रेट हो जाता है, उसका डेटा अपने अंदर जमा करता है, और वो प्रोडक्ट एक बार सेट हो गया तो उसको रिप्लेस करना मतलब कॉस्टली और रिस्की होता है। मतलब स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा। ऊपर से एआई के फीचर्स ऐड करके कंपनीज अपने प्राइसिंग को बढ़ा सकती है। सर्विस कंपनी के पास ये लग्जरी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक रेट कार्ड होता है और यही रेट कार्ड हमेशा प्राइसिंग प्रेशर के अंडर रहता है। तो ये प्रीमियम कोई हाइप नहीं है, ये तीन सॉलिड चीजों का कॉम्बिनेशन है। तेज ग्रोथ, बेहतर इकोनॉमिक्स और मजबूत मूड। और एआई इन तीनों चीजों को शार्प कर रहा है। यही वजह से ये गैप एग्जिस्ट करता है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है एआई के इस दौर में इंडियन आईटी का फ्यूचर कैसा दिखता है? अपनी सोच कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगी तो अभी सब्सक्राइब करिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी को। ऐसे ही सिंपल और इंसाइटफुल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन यहीं पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।